नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा है प्यारे बच्चों कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर अच्छे टीचर आपको अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे और आपको अपने सपने को साकार करने में मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इसमें से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 में छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मन लगा के ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा द्विघात बहुपद f(x) बराबर, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। और द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x², ठीक है, 3x² माइनस का x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। फिर कह रहा शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। जो आपको बहुपद दिया है, क्या दिया है कि 3x² माइनस का x माइनस का 4 दिया है। हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाके प्लेलिस्ट में ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम को अगर अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ही वीडियो को देखिए, तो उससे आपको एक क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अचर पद का आप गुणा कर लीजिए। सबसे पहले 4 3 12 गुणा करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। मध्य पद में क्या लिखा है, 1, कुछ नहीं तो 1 लिखा है। अब 1 को 2 ऐसे भागों में हम तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 माइनस का 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1, और 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है बच्चों। यही उठा के हम रख देते हैं। 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 3 यहां पर लिख देते हैं। ये देखिएगा, ठीक। यहां पर लिखा है 3x² माइनस का x, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3x² माइनस x से अंदर आप गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। अब देखिए दोनों में कॉमन ढूंढिए कि कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन आपका x दिखाई दे रहा है, यहां से 3x बचेगा माइनस, यहां से क्या बचा आपका 4, ठीक है, प्लस का। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है बच्चों। जहां पर कुछ नहीं कॉमन होता वहां पर 1 कॉमन होता है, हमने आपको बताया था। यहां पर प्लस का 1 कॉमन कर लीजिए, यानी 3x माइनस का 4 आएगा। पूरे में कॉमन क्या है, ये आपका 3x माइनस का 4 है। जो बचा है उसको लिख लीजिए, यहां से x और यहां से प्लस का 1। हमको शून्य ज्ञात करना था ना बच्चों, तो आइए बारी बारी से इसको हल करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। पहली कंडीशन में इसको हम लोग हल करेंगे, यानी 3x माइनस का 4 बराबर का 0, ठीक है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, 3x बराबर माइनस का 4 का पक्षांतर कर दीजिए आप, इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4/3। इधर 3 गुणा कर रहा, इधर आके भाग कर देगा। x बराबर कितना आया, 4/3। और हम मान लेते हैं कि हमारा पहला शून्य ये क्या है, ये हमारा अल्फा है, ठीक है। अल्फा हमारा पहला शून्य है, हम लोग पहला शून्य निकाल ले हैं। अब दूसरा, इसको हल करेंगे हम, दूसरा शून्य यहां से निकालेंगे। ये देखिए क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 का प्लस 1 का पक्षांतर कर दीजिए, इधर प्लस में बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आया, माइनस का 1। ये आपका क्या है, ये आपका बीटा है। यानी 2 शून्य हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया है। अब क्या कह रहा है, आगे हमसे ये कह रहा है कि शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए, ठीक है।
तो हमने आपको फार्मूला बताया था ना, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, फिर से देखिएगा। चूंकि संबंध का सत्यापन हमें करना है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए होता है। सबसे पहली चीज तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से हम लोग इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, इसकी तुलना करते हैं और ए बी सी का मान क्या है ये हमको आसानी से पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज तो यहां अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए आप। अल्फा का मान कितना निकल गया, 4/3 रख दीजिए, प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, -1। बीटा का मान -1 रख दीजिए, बराबर माइनस का बी लिखा है। अब यहां से तुलना करिए बच्चों, देखिए बी का मान कितना है, ठीक है, यक्स के स्थान पर यक्स लिखा, बी के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, यानी बी का मान कितना है, -1 है। ठीक है, और ए बटे का ए है, ए की जगह पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब इनको हम हल कर लेते हैं और देखते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है कि नहीं है। इधर देखिए 4/3 प्लस माइनस का गुणा -1/1 कर लेते हैं, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 3, ये आपका 4, फिर ये गुणा कर दीजिए, 3 इकम 3, 1/3, 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 1/3 बराबर का 1/3। आप देख रहे हैं ना, दोनों पक्ष हमारे बराबर इक्वल हो गए हैं, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हम लोगों ने, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है। ठीक, ये तो था शून्यकों का योगफल। अब हम लोग सिद्ध करेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहां देखिएगा पुनः शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ये बच्चों आपका डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फा का मान कितना है, 4/3 है, रख दीजिए, और बीटा का मान कितना है, -1 है, ये भी लिख दीजिए, और यहां C/A लिखा है। C का मान कितना है, -4 है, और A का मान कितना है, A का मान प्यारे बच्चों 3 है। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसका, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, 4 इकम 4, -4, ठीक है, बटे का 3 बराबर -4/3। तो आप देख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल भी -4/3 आया है, यानी LHS बराबर, ठीक है, RHS। ये भी हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 और अभी रिसेंटली में बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आशा है बच्चों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, और यह भी आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, और हाल ही में अभी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन आपका बोर्ड स्क्रीन पर है। ठीक है, इसमें दूसरे में 4 क्वेश्चन है, तो इसका बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दूसरे का पहला देखिए, पहला क्या है कि x² माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है, इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है, और शून्यकों के बीच, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करना है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था ना, सबसे पहले आप अचर पद का गुणा करिए। यहां कुछ नहीं था, 1 है, यहाँ 8 है, यानी गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 इकम 8। मध्य पद में कितना लिखा है, ये आपका 2 लिखा है। अब 2 को हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे, 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 है, यानी हम इसको लिख के आ सकते हैं। ठीक, चलिए 4 माइनस का 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी इसका फैक्टर ये बनेगा। ठीक, तो 4 की जगह पर हम लिख क्या सकते हैं, सॉरी 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस का 2 लिख सकते हैं, यानी
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और इस 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस का 2 माइनस का एक्स, ये हम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स से बारी बारी से आप गुणा कर दीजिए, यहां पर कितना आएगा 4x माइनस माइनस का प्लस 2x माइनस का 8। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढिए आप लोग, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आपका x है, कर लीजिए। यहां से क्या बचा x माइनस का 4, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका प्लस का 2, यानी x माइनस 2 चौको 8। पूरे में कॉमन क्या है आपका x माइनस का 4, बचा क्या है x यहां से प्लस का 2, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करिए, सबसे पहला काम तो शून्य ज्ञात करिए, ठीक है। पहली कंडीशन में देखिएगा, ठीक, सबसे पहली कंडीशन x माइनस का 4 बराबर क्या है 0। यहां से x का मान निकालेंगे, पक्षांतर करिए, इधर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 निकल के आएगा बच्चों, और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है बीटा। अब हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपान a होता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, हम इसका मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। अल्फा का मान कितना निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है 4, और बीटा का मान कितना निकल गया माइनस का 2, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर, यहां पर माइनस का b अपान a लिखा है। सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं जो बहुपद हमको दिया गया था, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से हम लोग इसकी तुलना करेंगे, जिससे हमको अचर पद ए बी सी का मान पता चल जाएगा। यहां पर लिखा है माइनस का बी का मान कितना लिखा है, यहां पर माइनस का 2 है, ठीक है, अपान ए का मान कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां पर 1 होता है, ठीक है। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और इधर देखिए ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं, दोनों पक्ष इक्वल है, LHS इक्वल, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर निकल के आए, ठीक। ये तो था मूलों का योगफल। अब हम लोग मूलों का गुणनफल देख लेते हैं, इधर देखिएगा, पुनः मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C अपान A, ये आपका फार्मूला होता है। अल्फा और बीटा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना निकल गया ये आपका 4 है, और बीटा का मान कितना निकल गया माइनस का 2 बराबर C, ठीक है। C का मान कितना है, यहां से देखिए C का मान माइनस का 8 है, और A का मान कुछ नहीं तो 1 है, 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर माइनस का, ठीक है 8, दोनों पक्ष आपके इक्वल हो गए, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, पहला सॉल्व कर रहे हैं, अभी 3 इसमें और बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि अब बिल्कुल समय खत्म है, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है, 3 महीने यानी 90 दिन आपके हाथ में है। आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने घर पर पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों, समय ना खराब करिए, ठीक है। वक्त को वक्त दो, वक्त को वक्त दो, वक्त बनाने के लिए, कि वक्त को वक्त दो, वक्त बनाने के लिए, ये दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन बच्चों हम लोग अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग अब दूसरे का डबल आई देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या लिखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक वही इसमें भी करना है आपको। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों के, ठीक है, जो आपका अल्फा और बीटा होता है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, उनके संबंध की सत्यता की जांच आपको करना है। अचर पद का गुणा कर लीजिए, 4 करना 4, ठीक है। मध्य पद में क्या लिखा है, मध्य पद में भी आपको 4 लिखा है, तो 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4 है और गुणा करने पर भी 4 ही है,
यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस का 2, ये आपका 2 2 4 हो जाएगा और 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो यही हम उठा के रख देते हैं। 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस का 2 लिखेंगे। इधर देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस का s, 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस का 2 प्लस का 1। इधर देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस का s से अंदर गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो कितना आएगा, 2s प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, 2s प्लस का 1। अब कॉमन ढूंढिए, दोनों में कॉमन क्या है, ये आपका 2s है, 2 दूनी 4, ठीक है, एक यस यहां से बच जाएगा, माइनस का 2s आपका कॉमन हो चुका है, यानी 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो -1 कर लीजिए आप, ठीक है, यानी 2s प्लस माइनस का -1। पूरे में कॉमन क्या है बच्चों, तो 2s माइनस का 1, और जो बचा है उसको भी लिख लीजिए, यहां पर आपका 2s है और ये माइनस का 1, यानी दोनों सेम लिखा है, यानी अल्फा और बीटा का मान भी सेम निकल के आने वाला है। अब देखिए हम हल कर लेते हैं इसको, 2s माइनस का 1 बराबर 0 कर लेंगे, यानी 2s बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम -1 का पक्षांतर करेंगे तो इधर ये आपका प्लस का 1 होगा, ठीक है, यस बराबर, ठीक है, 1/2 होगा ना कि माइनस, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा का मान क्या निकल के आएगा, दोनों आपका कितना निकल के आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। जोड़ लीजिए 1 1 2 2/2, ठीक है, इधर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी क्या निकल के आएगा, इधर देखिएगा ध्यान से देखिए इधर, यानी 1 बराबर 1, दोनों पक्ष क्या हैं, दोनों पक्ष आपके इक्वल है, LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS, ठीक है, ये तो आपका मूलों का योगफल था। अब हम लोग हल करेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये आपका C/A होता है, ठीक है बच्चों। अल्फा और बीटा का मान देख रहे हैं, दोनों का सेम है, 1/2 है, रख दीजिए उठा के, ठीक, 1/2। यहां पर C लिखा है, C का देखिए मान क्या है, 1 है, बराबर का चिन्ह बीच में लगाइए, ठीक है, और A का मान कितना है, ये आपका 4 है, गुणा करिए, 1 की गणना में 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा, 1/4। फिर से देखिए LHS बराबर RHS, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक। इस प्रकार से दूसरे का डबल आई भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब दूसरे का ट्रिपल आई देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये इसका ट्रिपल आई क्या है, इसमें भी यही करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ये लिखा है। सबसे पहली चीज तो आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के योगफल और गुणनफल के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम इसको, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अचर पद का गुणा करिए, 6 18, और यहां पर इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, 6 18। मध्य पद में क्या लिखा है आपका, 7 लिखा है। हम इसको 7 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 है और गुणा करने पर 18 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9 माइनस का 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा और 9 दूनी 18, ठीक है, यानी हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, इसको हटा देते हैं, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, 6x स्क्वायर माइनस का x, 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस का 2 माइनस का 3, 6x स्क्वायर माइनस x से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3x, यानी 3 दूनी 6, 2x माइनस का 3 3 9, x आपका ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। अब इधर देखिए कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस का 1, यानी 2x माइनस का 3, पूरे में कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो ये है आपका 2x माइनस का 3, बचा क्या है इधर आपका 3x प्लस का 1, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इधर देखिएगा ध्यान से, जहां हम एरो लगा रहे हैं, आपको शून्य ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन में 2x माइनस का 3 बराबर 0, हम क्या लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0,
तो हम 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे इधर प्लस का 3 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा 3/2। ठीक, ये आपका अल्फा हो जाएगा। अब बीटा का मान आपको ज्ञात करना है ना, दूसरा शून्य ज्ञात करना है, इसको लेकर आप हल कर लीजिए। 3x प्लस का 1, यानी हम लिखेंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x बराबर प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा -1 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, ये आपका बीटा हो जाएगा। अब शून्यकों के सत्यता की जांच करना, आइए हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है बच्चों, माइनस का b/a होता है। तो अल्फा और बीटा का मान क्या है, सबसे पहले आप इस समीकरण की तुलना कर लीजिए। हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c से हम लोग तुलना करेंगे, जिससे आचर पद abc का मान हमको पता चल जाए। अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 3/2 है, प्लस बीटा का मान -1 है, यानी प्लस माइनस इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर माइनस का b लिखा है बच्चों। ठीक, -b, b का मान कितना, बराबर माइनस का b। यहां b का मान ध्यान से देखिएगा क्या है, b का मान यहां -7 लिखा है। ठीक है, बटे का a का मान क्या है आपका 6 लिखा है। एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए, 2 3 6 3 गुणा करिए, 3 3 9, माइनस का 2 2, और ये माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे, यहां आएगा 7/6, इधर क्या आएगा 7/6 आएगा। तो ध्यान से देखिए, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष आपके इक्वल हो गए। तो इसके हम लोग देखिए मूलों का योगफल, ठीक है, उसका जांच हम लोग कर लिए। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अब इसकी जांच हम लोग करेंगे। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच। अल्फा का मान कितना लिखा है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर का C का मान यहां क्या लिखा है -3/A। A का मान कितना लिखा है बच्चों, A का मान आपका 6 है। ठीक, गुणा करिए। ठीक, या फिर ये आपका कट रहा है, इसको काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, और इधर भी देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा -1/2 बराबर। ठीक है, उधर देखिए क्या लिखा है -1/2, दोनों पक्ष आपस में इक्वल हैं। LHS बराबर का RHS। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, दूसरे का III सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका एक और बचता है, चौथा वाला। ठीक है बच्चों, देखिए यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और पुनः बैक करके इसको बार बार देखिए, और यदि फिर भी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, उसमें कंजूसी ना करें। और आगे का प्रश्न जो आपका इसका चौथा वाला है IV, उसको हम लोग अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इसका दूसरे का चौथा IV सॉल्व करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसमें से बोर्ड एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन 4 नंबर का लघु उत्तरी में एकदम पक्का है आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अचर पद का गुणा करते हैं, कितना आएगा 10 आएगा, लिख लेते हैं इधर। मध्य पद में कितना लिखा है 7। अब 7 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 आए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 + का 2। ठीक है, और गुणा करने पर 10 आए, 5 दूनी 10। ये हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, इसको हम उठा के रख देते हैं। लिखेंगे x² प्लस का x। 7 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5 + का 2 प्लस का 10। ठीक है बच्चों, x², यक्ष से बारी बारी से अब आप गुणा कर दीजिए, यानी गुणा करेंगे 5x प्लस का 2x प्लस का 10 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है x, यानी x प्लस का 5। इधर क्या बचा है आपका, इधर आपका प्लस का 2 कॉमन है, x प्लस का 2 × 5 = 10। पूरे में कॉमन क्या है
x प्लस का 5 बचा क्या है x प्लस का 2। तो आइए सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। पहली कंडीशन देखिए इसमें क्या बनेगी, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस 5 का पक्षांतर करेंगे बराबर के उस पार माइनस का 5 हो जाएगा, यानी ये आपका अल्फा का मान है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 कर लीजिए, तो x बराबर प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और ये आपका बीटा हो जाएगा। अब हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो आइए हम सत्यता की जांच इधर करते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए होता है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले जो हमारा बहुपद है इसकी तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक। अल्फा और बीटा का मान आप रखिए, अल्फा का मान माइनस का 5 है, प्लस बीटा का मान माइनस का 2 है, यानी प्लस माइनस का माइनस बराबर माइनस का बी, बी का मान कितना है, ठीक है, बी का मान आपका प्लस का 7 है। कितना है बच्चों, ये देखिए बी का मान प्लस का 7 है, और ए का मान कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक। 5 2 7, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, देख रहे हैं कि नहीं, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। मूलों का योगफल तो सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये आपका सी अपान ए होता है, ठीक। ये आपका फार्मूला है। अल्फा और बीटा, अल्फा का मान माइनस का 5, बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 है, बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान आपका बच्चों 10 है, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। 5 दूनी 10, और गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी एल एच एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर एच एस, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लोग राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 चैप्टर 2 बहुपद का, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में।